Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I will discuss along with you the most important numerical, and the numerical is based on the topic of law of conservation of momentum. This numerical I have taken from force and law of motion class 9th. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है मेरे प्यारे बच्चों। ये न्यूमेरिकल डेफिनेटली आपके फाइनल एग्जाम में एग्जामिनर 3 या 4 मार्क्स का पूछता है, और इसको सोल्व करने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, इसीलिए आज मैं इस न्यूमेरिकल को, जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, आपके साथ डिस्कस करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। तो क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। बुलेट का मास आपको गिवन है 10 ग्राम, इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 240 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल। एक गन है, पिस्टल है, उससे उसको फायर किया जाता है। जिस पिस्टल का मास आपको गिवन है दैट इज 1.2 kg। व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? दोबारा सुनेंगे, मैं दोबारा क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूं। ए बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम। बुलेट मीन्स एक गोली जो कि पिस्टल गन के अंदर होती है, उसका मास आपको गिवन है 10 ग्राम। उसको फायर किया जाता है हॉरिजॉन्टली कितनी वेलोसिटी से? 240 मीटर पर सेकेंड, पिस्टल से, जिसका मास आपको गिवन है 1.2 kg। तो व्हाट इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल? सबसे पहले तो मैं मान लेता हूं लेट MB be the mass of the bullet and MP be the mass of the pistol. VB be the velocity of the bullet. VP be the velocity of the pistol. मैंने मान लिया कि MB जो है वो बुलेट का मास है। लेट MB बी दी मास ऑफ द बुलेट, MP बी दी मास ऑफ द पिस्टल, B फॉर बुलेट, P फॉर पिस्टल। VB बी दी वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड VP बी दी वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल। अब दोबारा सुनेंगे। एक बुलेट है जिसका मास आपको गिवन है, मतलब बुलेट मीन्स MB आपको गिवन है, MB दैट इज 10 ग्राम। तो इसको चेंज करते हैं SI यूनिट में, 10/1000 kg, क्योंकि 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। इज फायर्ड हॉरिजॉन्टली विद ए वेलोसिटी ऑफ 240 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम ए पिस्टल ऑफ मास। मास ऑफ पिस्टल आपको गिवन है दैट इज 1.2 kg, मीन्स 12/10 किलोग्राम। तो जब उस पिस्टल से, उस गन से बुलेट को फायर किया जाता है, तो बताएं कि वेलोसिटी ऑफ पिस्टल क्या होगी। अगर आप ध्यान से सुने, ये गन है, दिस इज द गन, और इस गन से जब आप फायर करेंगे तो बुलेट जो है वो आगे की ओर जाएगी और पिस्टल जो है वो पीछे की ओर आएगी। अगर आपने कभी देखा हो बेटा किसी को फायर करते हुए, तो जब भी हम गन से फायरिंग करते हैं तो बुलेट आगे की ओर जाती है और पिस्टल पीछे की ओर आती है।
तो वो कह रहा है कि उसकी रिकॉइल वेलोसिटी बताओ, पिस्टल की जब पीछे आएगी वो तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। तो मैंने कहा था कि वेलोसिटी ऑफ पिस्टल को मैंने किससे डिनोट किया है, वीपी से। तो वीपी मुझे फाइंड आउट करना है और वीबी आपको गिवन है। कितनी वेलोसिटी से बुलेट को फायर किया गया, दैट इज 240 मीटर पर सेकेंड। लेकिन अब इस न्यूमेरिकल को हम करेंगे कैसे, हमें पता तो चल गया कि गिवन टर्म्स क्या हैं। एक्चुअली वी हैव टू यूज द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। एक बार हल्का सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमें कहता क्या है कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का, इट इज ऑलवेज रिमेन कंजर्व। इट मीन्स द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर प्रोसेसिंग is same as that of the total momentum of the system after processing। कि जो टोटल मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा कंजर्व रहता है। इसका मतलब जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा। और मोमेंटम मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, तो वी यूज दी to solve this numerical we use the concept of law of conservation of लीनियर मोमेंटम। इसको सोल्व करने के लिए मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कंसेप्ट को यूज़ करूँगा, जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी आपको शेयर कर चुका हूँ। क्या कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स the total linear momentum of the system is always remain conserved। इसका मतलब जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का बिफोर प्रोसेस और आफ्टर प्रोसेस वो क्या होगा, सेम होगा। मींस जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम मीन्स इसके अंदर आपकी गन प्लस बुलेट दोनों आ गई, पिस्टल प्लस बुलेट, बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू दी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ दी system means pistol plus bullet after firing। ये क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है सिस्टम का, सिस्टम के अंदर आपका बुलेट भी आ गई और आपके पास गन भी आ गई, पिस्टल भी आ गई, वो आपका टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर रहेगा आफ्टर फायरिंग। तो अब आप ध्यान से देखें, ये जो डायग्राम है ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया ताकि इस न्यूमेरिकल को हम अच्छे से अंडरस्टैंड कर सके। तो देखिए दिस इज द पिस्टल, ये वो पिस्टल है जिसका मास आपको गिवन है 1.2 kg, और ये वो बुलेट है जो इस पिस्टल के अंदर है, इसका मास है 10 ग्राम बुलेट का। ये तो बिफोर फायरिंग है। बिफोर फायरिंग मीन्स अभी हमने पिस्टल को सिर्फ पकड़ के रखा हुआ है, लेकिन जब हम फायर करेंगे ऐसे ट्रिगर को दबा के, दिस इज द ट्रिगर, जब आप इसको दबाएंगे ऐसे फायर करेंगे, दिस इज द ट्रिगर, दिस इज द ट्रिगर। शुरू में आपने पिस्टल को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है बस, और जब आप इसे फायर करेंगे तो ये बुलेट आगे की ओर जाएगी और पिस्टल पीछे की ओर आएगी।
तो जो टोटल मोमेंटम है मैंने आपको बताया था इट इज़ ऑलवेज रिमेन कंजर्व्ड। इसका मतलब जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है बिफोर फायरिंग और जो टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम है आफ्टर फायरिंग वो बराबर रहेंगे। तो आप ध्यान से देखें कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम है ऑफ द सिस्टम बिफोर फायरिंग की अगर हम बात करें, बिफोर फायरिंग ये रहा केस, बिफोर फायरिंग, तो गन और पिस्टल और बुलेट दोनों ही किस पे हैं, रेस्ट पे है। इसका मतलब आपका जो मोमेंटम आएगा दैट इज 0। टोटल लीनियर मोमेंटम जो आएगा बिफोर फायरिंग, आप देखें अगर ध्यान से तो अभी आपने फायर नहीं किया है, इट मीन्स आपकी पिस्टल और आपकी बुलेट दोनों रेस्ट पे हैं, दैट इज 0। दैट विल बिकम इक्वल टू दी टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम आफ्टर फायरिंग। तो इसका मतलब बुलेट आगे की ओर गई एक वेलोसिटी से दैट इज vb, इसका मास है बुलेट का दैट इज mb। इसी तरह पिस्टल पीछे आई एक वेलोसिटी से vp और इसका मास है हमारे पास दैट इज mp। तो इसका मतलब मोमेंटम ऑफ द पिस्टल प्लस मोमेंटम ऑफ द बुलेट मीन्स mp इंटू vp प्लस mb इंटू vb। तो यहाँ से अब हम चेक करें, अगर आप mp इंटू vp दैट विल बिकम इक्वल टू माइनस mb इंटू vb। हमें क्या निकालना है, vp। तो vp क्या आया हमारे पास, माइनस mb vb बाय mp। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है, इन सभी की वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन नंबर 1 में हम पुट करेंगे। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ MB, MP and VB in equation number 1 we get। रखें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 Vp इज इक्वल टू माइनस MB VB डिवाइडेड बाय MP। तो यहाँ से हम Vp निकालेंगे तो माइनस MB मास ऑफ द बुलेट दैट इज 10 बाय 1000 दैट इज kg इंटू वीबी कितना है आपके पास दैट इज 240 मीटर पर सेकेंड। नाउ व्हाट इज एमपी इज 12 बाय 10 kg। तो वीपी हम यहाँ से निकालेंगे तो देखें तो कितना आया आपके पास, माइनस 10 बाय 1000 इंटू 240, ये 10 ऊपर जाएगा, इंटू 10 इंटू 12 मीटर पर सेकेंड। दोबारा देखें 10 बाय 1000 इंटू 240, ये 10 ऊपर जाएगा डिवाइडेड बाय 12। तो देखिए ध्यान से 1 2 3, ये तीनों से तीनों जीरो कटेंगी तो 12 दूनी 24। तो वीपी कितनी आया आपके पास दैट इज माइनस 2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो पिस्टल है वो कितनी वेलोसिटी से बैक आएगी, माइनस 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, मतलब बैक आएगी। नेगेटिव साइन तो सिर्फ डायरेक्शन को बता रहा है, कितनी वेलोसिटी से बैक आएगी, 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो हेयर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, हेयर नेगेटिव साइन indicates that the recoil velocity of the pistol नेगेटिव साइन हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो पिस्टल है वो अगर बुलेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में गई है तो पिस्टल जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट the recoil velocity of the pistol is opposite to
the recoil velocity of the bullet. It means the pistol is moving in a direction opposite to the डायरेक्शन ऑफ द बुलेट। इसका मतलब जो हमारी पिस्टल है, जब आप उसे फायर करेंगे तो बुलेट तो आगे जाएगी। बुलेट की डायरेक्शन क्या होगी, जब आप दिस इज द बुलेट जो कि पिस्टल के अंदर ऑलरेडी थी, जैसे ही आपने इसे फायर किया तो ये बुलेट आगे की ओर गई, और जो पिस्टल है मेरी, वो मेरी पिस्टल पीछे की ओर आ गई, पीछे की ओर आ गई। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि इट विल बी मूविंग इन बैकवर्ड डायरेक्शन। Here negative sign indicate that the recoil velocity of the pistol is opposite to the recoil velocity of the bullet. It means the pistol is moving in a direction opposite to the direction of the motion of the bullet. Opposite to the direction of the motion of the bullet. Motion of the bullet means if the bullet is moving in forward direction, then your pistol is moving in the अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स बैकवर्ड डायरेक्शन। और वो हमें निकालना था कि उसकी रिकॉयल वेलोसिटी क्या होगी, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। और माइनस से इंडिकेट कर रहा है कि इट विल बी रिकॉइलिंग बैक। अगर बुलेट आपकी आगे की ओर जा रही है तो वो आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। सो दिस इज द डिस्कशंस अबाउट द न्यूमेरिकल विच इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। इस तरह के न्यूमेरिकल्स मेरे प्रिय विद्यार्थियों एवरी टाइम आपको पेपर में फाइनल में देखने को मिलेंगे 3 या 4 मार्क्स के। तो इसकी वीडियो मैं जल्दी ही आप तक शेयर कर दूंगा, और उम्मीद है कि इस वीडियो से आप इस न्यूमेरिकल को अच्छे से कर पाएंगे, और ये न्यूमेरिकल जो है आप इजीली सोल्व कर लेंगे। और माय डियर स्टूडेंट्स, एट लास्ट अगेन आई एम सेइंग, if you like my videos, like my effort, like my work, then please don't be forget to like, share and subscribe it। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी मेहनत, मेरा वर्क, मेरा काम आपको पसंद आ रही हो, अगर मेरे ये जो वीडियो लेक्चर्स आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। Share it maximum to your friends so that they can also take the advantage of this video and clear his or her concept in a simplified ways। धन्यवाद।